शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से, जो निहायत मेहरबान रहम करने वाला है, जो इज़्ज़त देने वाला है, जिसने पैदा किया है और जिसके कब्ज़े में मेरी रूह है, जो मेरे रिज़्क़ का रज़ाक़ है। तो आज का हमारा टॉपिक है गॉल ब्लैडर का, गॉल स्टोन के हवाले से, क्योंकि मेरे काफ़ी दोस्त हैं जो मुझसे पूछते हैं कि गॉल स्टोन कैसे ठीक होता है, इसकी क्या वजह होती है और ये फॉर्मेशन कैसी होती है और इस पे कोई मेडिसिन काम नहीं कर रही होती। तो सबसे पहले तो मैं उन दोस्तों को, उन डॉक्टरों को ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपको गॉल ब्लैडर के बारे में पता नहीं है तो उसको मेडिसिन कभी भी ना दें, क्योंकि होम्योपैथिक मेडिसिन से अगर कोई ठीक नहीं होता और अगर इसमें आप कम्बिनेशन का इस्तेमाल करते हैं तो ये गॉल ब्लैडर कैंसर बनाता है। और मेरे पास जब रिपोर्ट आता है और मैं देखता हूँ कि इसमें ये सी ए गॉल ब्लैडर लिखा हुआ है और ये बिल्कुल ऐसे बिल्कुल फ्लैट हुआ है, सी ए गॉल ब्लैडर लिखा होता है, तो मैं सबसे पहले मरीज से पूछता हूँ कि आपने कोई होम्योपैथी के नाम पे किसी धोखेबाज के पास तो नहीं गए थे? तो वो कहते हैं हाँ, हम गए हुए थे। तो मैं उनसे पूछता हूँ आपने क्या लिया था वहाँ से? तो वो कहते हैं कि इतना बड़ा सिरप था और इतने इतने ड्रॉप्स थे और पता नहीं कौन से डॉक्टर गए हैं डिस्पेंसरी में और खुद जाके मेडिसिन बनाता है, तो वो जाके एक ड्रॉप में 75 मेडिसिन मिलाई है, वो फिर हमें दे दी है। तो ये तरीका गलत है। मैं पिछली वीडियो में भी कह चुका हूँ कि होम्योपैथिक असल में डेलूशन की प्रैक्टिस नहीं है। होम्योपैथिक असल में ग्लोब्यूल्स के ऊपर, बिस्किट के ऊपर, ब्लैंकेट्स के ऊपर, शुगर ऑफ मिल्क के ऊपर प्रैक्टिस है। हाँ, छोटा बच्चा अगर वो नहीं है तो उसमें डिस्टिल वाटर में 1-2 कतरे डाल दे तो वो एक अलग चीज़ है, लेकिन वो भी एलएम की पोटेंसी, बड़ी पोटेंसी नहीं, हाई पोटेंसी नहीं। तो वो पोटेंसी डाल के आप उनको दे सकते हैं। लेकिन लिहाजा मैं सब डॉक्टरों को, सब दोस्तों को ये कहता हूँ कि अगर आपको इसके बारे में पता नहीं है, पूरी दस्तरस नहीं है, तो ये मेडिसिन आप कभी भी ना इस्तेमाल कराएँ मरीज़ों को। तो वजह मैंने आपको बता दी कि वो पेचीदा हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे गॉल ब्लैडर क्या करेगा? अगर वो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है तो उसको डिलीट करने की ज़रूरत है, तो हम एक मेडिसिन अगर उसमें दे देते हैं, वो मज़ीद उसको कॉन्ट्रैक्ट कर देगा। जो पहले से ही डिलीट हुआ हुआ है, अगर आप इस तरह की मिक्स मेडिसिन देंगे तो और ज़्यादा डिलीट हो जाएगा। उसके कॉज़ के पीछे जाएँ, उसकी वजह के पीछे जाएँ। जो हमारी बहुत बड़ी कमज़ोरी है कि हम जाते नहीं हैं। जब हम जाते हैं, यकीन करें, हमारे पास कैंसर भी ठीक हो जाता है। हमारे पास ब्रेन ट्यूमर भी ठीक हो जाता है, हमारे पास ब्रेस्ट कैंसर ठीक हो रहा है, हमारे पास माउथ कैंसर ठीक हो रहा है, हमारे पास गॉल ब्लैडर ठीक हो रहा है, हमारे पास लिवर कैंसर ठीक हो रहा है, कोलन कैंसर ठीक हो रहा है, रेक्टम कैंसर ठीक हो रहा है, बोन कैंसर ठीक हो रहा है। मैं किस किस कैंसर का नाम लूँ आपको? कॉजेशन के पीछे जाएं, कॉजेशन के पीछे जो सप्रेशन होता है उसको दूर करें, तो तब जाके हमारी मेडिसिन काम करती है। गॉल ब्लैडर की फॉर्मेशन होती है कोलेस्ट्रॉल से, गॉल ब्लैडर की फॉर्मेशन होती है बिलिरुबिन से। जब बंदा स्ट्रेस लेता है तो एस्ट्रोजन लेवल बढ़ जाता है, तो वो भी वहाँ पे कैल्सीफाई करता है, कैल्सीफाई एक स्टोन बनाता है। उसको जहाँ मर्जी उसको जगह मिल जाए तो वो वहाँ पे स्टोन बनाएगा, कैल्सीफाई करेगा। पैराथायराइड जो ग्लैंड है हमारा, उसको देखें, वो गॉल स्टोन बनाता है। फिर इसके अलावा बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया स्टोन बनाता है। फिर जिस तरह सर ने कहा था, डॉक्टर मोहम्मद साहब ने, कि उनकी बेटी जब लेक्चर दे रही थी, एमबीबीएस है, वो चाइल्ड स्पेशलिस्ट है, वो कह रही थी कि टाइफाइड बैक्टीरिया का एक्सेस होता है कहाँ पे? गॉल ब्लैडर पे। वो गॉल ब्लैडर तक जाके वो वहाँ पे अपना ठिकाना बनाता है। तो क्या करते हैं मोस्टली, जिसको ज़्यादा टाइफाइड होता है और उसके लिए भी सर्जरी लिख देते हैं कि ये गॉल ब्लैडर रिमूव कर दें, तो वो गॉल ब्लैडर रिमूव कर देते हैं। टाइफाइड टाइफाइड को देखे बैक्टीरिया को कभी भी ना भूलें, स्ट्रेस को कभी भी ना भूलें और कोलेस्ट्रॉल लेवल को कभी भी ना भूलें, उसको आप देख लें और उनकी डाइट का ध्यान रखें, उसको देखें, क्योंकि मेरे पास जो केसेस ठीक होते हैं वो नेट्रम सबसे बड़े अच्छे केसेस ठीक हो रहे हैं। मेरे पास फेरेट्रम एल्बम से केस ठीक हो रहे हैं, मॉर्गन एक मेडिसिन है उससे बड़े केसेस ठीक हो रहे हैं, प्रोटियस एक बैक्टीरिया है उससे ठीक हो रहे हैं, मॉर्गन भी बैक्टीरिया है उससे ठीक हो रहे हैं। नक्स को कभी भी ना भूलें, लाई को कभी ना भूलें। सल्फर भी इसमें अच्छा काम करती हैं, तुझे बड़ा अच्छा काम करती हैं, जिसको वार्ड से मेड्रीनम का इस्तेमाल करें, बड़ा अच्छा काम करती हैं। मेरे बड़े भाई हैं जो दुबई में होते हैं, ये 2008-9 की बात है, कि उनको वहाँ पे दर्द स्टार्ट हुआ है। मेरे फिर उनसे भी बड़े भाई हैं, वो उनकी कॉल आई है कि इनका दर्द ठीक नहीं हो रहा था, इनके लिए हम क्या करें? हम तो ऑपरेशन थिएटर में लेके जा रहे हैं। मैंने कहा नहीं, ऑपरेशन ना करें, उनको वापस बुला लें, इधर भेज दें, पाकिस्तान भेज दें। उधर से उनको टिकट किए और पाकिस्तान अगले दिन मेरे पास आ गए, तो मैंने ट्रीटमेंट स्टार्ट की है।
मेरा एक और दोस्त है, डॉक्टर रेहान साहब हैं। मेरे दो दोस्त हैं, एक डॉक्टर रेहान एमबीबीएस जो डॉक्टर वसीम साहब का बेटा है, एक और मेरा दोस्त है जो सोनोलॉजिस्ट भी है। तो उनके पास मैं चला गया हूँ, उनसे मैंने अल्ट्रासाउंड किया, क्योंकि मेरे घर के सारे अल्ट्रासाउंड उन्हीं से ही होते हैं। वो बड़े अच्छे और बड़े काबिल डॉक्टर हैं। स्टमक पे भी उनका बड़ा दस्तरस है। तो उनके पास में गया हूँ, तो देखा उसमें स्लज है और स्टोन बना हुआ है, और जो गॉल ब्लैडर था वो डायलेटेड था। तो फिर वहाँ से हम आए हैं वापस, तो हमने मेडिसिन स्टार्ट की। तो उन्होंने मुझसे पूछा, वो मेरा फर्स्ट विजिट था और पहली मुलाकात थी उनके साथ, और उसके बाद ही मेरी उनसे मुलाकात हुई, और उसके बाद ही वो मेरे दोस्त बने, क्योंकि वो कैसा अक्सर मेरे से डिस्कस करते रहते हैं, और मैं भी उनसे काफ़ी चीज़ें फिर उनमें पूछता रहता हूँ, सीखता रहता हूँ उनसे भी, उनको तंग करता रहता हूँ। तो जब हमने उनको देखा है, तो मैंने मेडिसिन उनको स्टार्ट की है। उस वक्त उनकी जिस वार्ड्स थे, मेड्रिनम का मैंने इस्तेमाल किया, मॉर्गन का भी मैंने इस्तेमाल किया, वेरेट्रम एल्बम के सिम्टम्स थे उनमें, तो उसका भी मैंने इस्तेमाल किया है। वक्तन फ़वक्तन फिर नेट्रम सल्फ का इस्तेमाल किया, कोलेस्ट्रीनम का भी इस्तेमाल किया है, चिलिडोनियम, लाइको, यानी 5-6 महीने जो जो सिम्टम्स सामने आते गए हैं, हम मेडिसिन जो कॉन्स्टिट्यूशनली तरीका है उस हिसाब से हम मेडिसिन उनकी चेंज करते रहे हैं। और अल्लाह का शुक्र है कि जब 6 माह के बाद मैं चला गया हूँ डॉक्टर रेहान साहब के पास, तो वो अल्ट्रासाउंड कर रहे हैं। अब वो अल्ट्रासाउंड कर रहे हैं और मुझसे साथ पूछते हैं कि डॉक्टर साहब क्या मेडिसिन दी है। तो मैं सच बताऊं, मैं घबरा गया हूँ, मैं कहा शायद काम खराब हो गया है। मैं कहा क्यों डॉक्टर साहब, मैंने तो अपनी होम्योपैथी की मेडिसिन दी है। मैं कहा खैरियत है? कहते नहीं डॉक्टर साहब, मैं पथरी ढूंढ रहा हूँ, पथरी मिल नहीं रही है मुझे। तो फिर मुझे तसल्ली हुई कि चलो शुक्र है। और उसके बाद उनके पास कोई भी मरीज चला जाता है, और ये एक केस के बाद कोई भी मरीज उनके पास चला जाता है, जब उनसे कोई पूछता है कि मैंने बगैर ऑपरेशन से मैंने ये पथरी को ठीक करना है, मैंने ऑपरेशन नहीं करना, तो मैं क्या करूं? पूरी पिंडी इस्लामाबाद में वो मेरा एड्रेस बताता है। वो मेरा एड्रेस बताता है, और अल्लाह का शुक्र है, जिस जिस भी उन्होंने भेजा है, जिस जिसको भी भेजा है, तो अल्लाह का शुक्र है उनकी पथरी ठीक हुई है। फिर दूसरे साइड पे आपका बिलोरिबन आ जाता है। तो बिलोरिबन में आप चुनिंतस को कभी ना भूलें, बिलोरिबन में आप ओपियम को ना भूलें, चिलिडोनियम को ना भूलें, कार्डस मेरनस है उसको ना भूलें। देखें, मेरे सामने ये कोई बुक नहीं खुली हुई, मैं जनरली एक बात कर रहा हूँ और आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, जो मेरे माइंड पे, जो मेरे फिंगर टिप्स पे ये मेडिसिन है। हम तो यूं लिख देते हैं मेडिसिन, मरीज को दे देते हैं, और अल्लाह का शुक्र है कि वो ठीक हो रहे हैं। और सिर्फ ये नहीं कि पाकिस्तान में, दुनिया के कोने कोने से हमें कॉलें आती हैं, दुनिया के कोने कोने पे हम दवाइयाँ जब उनको भिजवाते हैं और वो देते हैं, तो अल्लाह का शुक्र है कि उनके पास ही मरीज ठीक हो रहे हैं। तो लिहाजा पहचानिए, असल होम्योपैथिक डॉक्टर को पहचाने। होम्यो नेक्स्ट जो दौर आ रहा है वो होम्योपैथी का ही आ रहा है, ये मैं आप लोगों को बता दूं, क्योंकि मैंने कल भी मेरे पास प्रिस्क्रिप्शन आया न्यूरो फिजिशियन का, उसने होम्योपैथिक मेडिसिन लिखी थी। उससे एक दिन पहले साइकाइट्रिस्ट का मुझे पेशेंट आया, साथ प्रिस्क्रिप्शन थी, तो उसके साथ भी वहाँ पे उसने लिखी हुई थी मेडिसिन, होम्योपैथी की मेडिसिन लिखी हुई थी। तो बहरहाल होम्योपैथिक को कभी भी ना भूले, और असल होम्योपैथ को पहचाने। तो आगे जो दौर आ रहा है, और हर चीज़ पे इनकी कमज़ोरी बन जाएगी। जिस तरह मेरे सर डॉक्टर अली मोहम्मद साहब कहते हैं कि होम्योपैथिक, वो कहते हैं कि मैं हूँ या ना हूँ, लेकिन आप लोग ज़रूर देखिएगा कि होम्यो आने वाला जो दौर है वो होम्योपैथिक है, और ये मैं कंफर्म करता हूँ इस बात को कि हकीकत में आने वाला दौर होम्योपैथिक का ही है। जज़ाकल्लाह, बस अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।